अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकंड ईयर आवाज आ रही है? आज कल से जो है वो स्केड्यूल चेंज हो रहा है, तो टाइम जो है चेंज हो गई है। सो शायद आप लोग को स्केड्यूल नहीं भी दिया हो, ठीक है, सारे ब्रेक्स वगैरह ख़त्म करके टाइमिंग जो है वो शॉर्ट हो गई है, तो उस वजह से जो है वो लेक्चर्स की टाइमिंग थोड़ी सी जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, लास्ट कल जो हम पढ़ रहे थे मस्कुलर स्केलेटन या सिस्टम ऑफ पेरिफेरल वेस्टिबुलर मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को थोड़ा सा रिव्यू किया था। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे या कंपोनेंट्स जो है वो इनलिस्ट किए थे। इसके अलावा जो जॉइंट्स या जितनी मस्कुलोस्केलेटन की कंपोनेंट्स है, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन, कार्टिलेजेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सो इसके अलावा प्लेन ऑफ मूवमेंट इन द जॉइंट कि जॉइंट्स के ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट प्लान्स है, ठीक है। वो भी कल हमने डिस्कस किया था। सो सब्जेक्टिव डेटा में अगर आपने पूछना है सबसे पहले जॉइंट पेन का, तो जॉइंट पेन में आपने पूछा है स्लाइडा मीन्स सिवियरिटी, लोकेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। ये स्लाइडा जगह जगह यूज़ होगा, इस वजह से स्लाइडा जो है आप लोग याद रखिए, ठीक है। जॉइंट पेन में हम साथ साथ पूछते हैं कि जॉइंट में कहीं स्टिफनेस तो नहीं हो रही, ठीक है, कहीं मूवमेंट जो है वो लिमिटेड तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सब्जेक्टिव डेटा में आप रिमोटाइड आर्थराइटिस का पूछ सकते हो। रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या है? रिमोटाइड आर्थराइटिस जो है वो क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन्वॉल्व्स सिमेट्रिक जॉइंट्स, अदर इम्यून डिसऑर्डर, musculoskeletal disorder involve isolateral or unilateral joint. रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रॉनिक सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसमें सिमेट्रिक जॉइंट्स जितनी भी है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर बाकी के हिसाब से देखा जाए तो बाकी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के अंदर आइसोलेटेड या यूनिलेटरल जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वाहिद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें सिमेट्रिक जितने जॉइंट्स होते हैं ना वो सारे इन्वॉल्व होंगे। जैसे फिंगर्स है, जैसे फुट के जॉइंट्स है, ठीक है, जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, जो सिमेट्रिक जॉइंट्स है वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप स्टिफनेस, स्वेलिंग, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट डिक्रीज, पेन, ये सारी चीज़ें जो है ये आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि किस चीज़ की वजह से जो है पेन डिक्रीज हो रही है, किस चीज़ की वजह से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हो। उसके अलावा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द क्रॉनिक डीजनरेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज काज्ड बाय द एजिंग और ट्रॉमा। एज की वजह से या ट्रॉमा की वजह से जो डीजनरेशन होता है कार्टिलेजेस या जो जॉइंट कार्टिलेजेस है, जो बोन के टिप पे कार्टिलेज लगा होता है जॉइंट के अंदर, जो कि कुशन और स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं या स्लाइडिंग इफेक्ट देता है, वो अगर डीजनरेट हो जाए तो वो क्या है? वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से, एजिंग की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से, उसमें भी आपने स्टिफनेस का, उसमें भी आपने स्वेलिंग का, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन का, ठीक है, और हिबर्टन इन बोजर्ड नोड्यूल्स का पूछना है। किस चीज़ का पूछना है? हिबर्टन और बोजर्ड नोड्यूल्स का या नोड्स का, ठीक है। अब हिबर्टन और बोजर्ड नोड्स या नोड्यूल्स जितनी भी है वो क्या है? तो हिबर्टन नोड्स क्या है? हिबर्टन नोड्स असल में फिंगर्स के जॉइंट्स के ऊपर जो हार्ड बोनी लम्प्स बनते हैं ना, वो क्या? वो हिबर्टन नोड है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक टिपिकल सिम्टम है।
टिप के आसपास, टिप के बिल्कुल क्लोजली जो जॉइंट है उसके अंदर लंप जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डिस्टल पेलेंजिस बोलते हैं। डिस्टल पेलेंजिस के अंदर जो है ये ग्रो कर लेता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल इंटरपेलेंजियल बोलते हैं, डिस्टल इंटरपेलेंजियल हिबर्डन नोड बोलते हैं, ठीक है। हिबर्डन नोड कहाँ पे होता है? हिबर्डन नोड जो आपकी डिस्टल है ना, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आपकी फिंगर है, फिंगर का टिप है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही लंबा फिंगर बन गया, ठीक है, ओके। अगर ये जिस तरह ये फिंगर है, ठीक है, ये जॉइंट्स होती है। अब ये जो टिप के पास जॉइंट है ना, ये जो टिप के पास जॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लंब जैसे बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे लंब बन जाता है, और उसी लंब की वजह से या उस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, उसे हम हिबर्डन नोड्स बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हिबर्डन नोड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो बोचर नोड बनता है, बोचर नोड जो है वो यहाँ पे बनता है, वो प्रॉक्सिमल इंटरपेलेंजियल जॉइंट्स में बनता है, ठीक है, वो प्रॉक्सिमल इंटरपेलेंजियल जॉइंट में बनता है, और ये डिस्टल में बनता है। अगर डिस्टल में बना है तो वो क्या है, वो हिबर्डन है। अगर इधर बना है तो ये क्या है, ये बोचट नोड्यूल या बोचट नोड है, ठीक है, ओके। सो आगे आपने अगर मसल्स में पेन का पूछना है तो मसल्स पेन में भी सेम वही चीज़ है कि आपने जो है वो स्लाइड एकिंग के बारे में, क्रेम्स के बारे में, वीकनेस के बारे में, और रेजिस्टेंस जो कल हमने ग्रेडिंग्स का कहा था कि 0 to 5 रेजिस्टेंस ग्रेडिंग के, उसके बारे में पूछना है, ठीक है। और साथ में एट्रोफी वगैरह देखेंगे कि कहीं रिसेंटली जो है कोई मसल जो है वो एट्रोफाइड तो नहीं हुआ, ठीक है, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो, चाहे वो जो है वो फिजियोलॉजिकल हो, ठीक है। इसके अलावा बोन में पेन के बारे में जब पूछना है तो स्लाइडा के बारे में उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है, ठीक है। डिफॉर्मिटी देखनी है कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ जिसकी वजह से जो है वो लिमिटेशन हुई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी है। इसके अलावा हम फंक्शनल असेसमेंट करते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की ये बंदा, ये जो मेरे सामने क्लाइंट बैठा आया, इसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कैसी है, ठीक है, या डेली लिविंग एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं वो लिमिट तो नहीं कर रही डेली एक्टिविटीज़ को। हमने क्या देखना है, इंसान, वो जो हमारे सामने क्लाइंट बैठा है उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ देख रही है। और डेली लिविंग एक्टिविटीज हम क्यों देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम की वजह से जो डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं वो कहीं लिमिट तो नहीं हो रहे, ठीक है, जैसे कि बाधिंगे, ठीक है, एक बंदा जो है वो आसानी से टब में जा सकता है, ठीक है, एक बंदा जो है वो आसानी से जो है वो अपना शावर ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी हमने देखनी है, उसकी हमने देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, या टर्निंग फॉसेट्स जो है, फॉसेट का पता है क्या होता है, फॉसेट ये जो नल का हम खोल लेते हैं, बंद करते हैं, वो जो है मेन एक आम नल का होता है, उसे फॉसेट नहीं बोलते। फॉसेट असल में एक ऐसा डिवाइस जो कि आपको फ्लो ऑफ वाटर जो है वो कंट्रोल करता है, उसे जो है वो फॉसेट बोलते हैं, ठीक है। और ये फॉसेट जो है, ये जो आजकल वो टेप आते हैं ना, या टेप
या कोई भी टेप जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे फॉसेट बोलते हैं। ठीक है, तो बादिंग में आपने क्या देखना है कि एक बंदा जो है वो फॉसेट सही तरह ओपन क्लोज कर रहा है। ठीक है, उसे जो है वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आसानी से जो है वो टब के अंदर या बाहर आ सकता है नहीं आ सकता। ठीक है, टॉयलेटिंग में आपने देखना है कि एक बंदा जो है वो टॉयलेट जा सकता है। ठीक है, वो खुद को वाइप कर सकता है, खुद को जो है वो साफ कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ड्रेसिंग आपने देखनी है, ड्रेसिंग में उसके बटन्स कैसे है। ठीक है, उसका जिपर कैसा है। ठीक है, उसकी वो शूज़ जो है वो अपने टाई कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा जो है वो शेविंग कर सकता है ग्रूमिंग के अंदर। ठीक है, अपनी टीथ जो है वो ब्रश कर सकता है। ठीक है, मेकअप वगैरह कर सकता है नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें जो है वो आपने चेक करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अगर ईटिंग में देखना है तो ईटिंग में जो है वो खाना बना सकता है। ठीक है, कुकिंग कर सकता है, फिर खाना खा सकता है। ठीक है, अगर वो खाना खा रहा है उस टाइम पे वो फूड जो है वो कट कर सकता है नहीं कर सकता, पीसेस बना सकता है नहीं बना सकता, वो सारी चीज़ें जो है ये हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देख लें तो मोबिलिटी क्या है कि मोबिलिटी ये मोबिलिटी नहीं है कि एक बंदा जो है वो यहाँ से सिर्फ उधर तक जाए। ठीक है, अगर एक बंदा जो है वो स्टेयर्स चढ़ सकता है। ठीक है, वॉकिंग कर सकता है, रनिंग कर सकता है। ठीक है, कार से इन आउट हो सकता है। ठीक है, घर से बाहर जाके घूम फिर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोबिलिटी है उसकी। वो सारी चीज़ें हमने चेक कर दी, वो हमने पूछना है। जो भी कंपोनेंट उसमें से जो है वो मिसिंग होगा, जो भी कंपोनेंट उसमें से लिमिटेड होगा, ठीक है, वो हम उसमें मेंशन करेंगे। दूसरा जो है वो कम्युनिकेटिंग है, टॉकिंग यूजिंग फ़ोन और कंप्यूटर राइटिंग। ठीक है, वो कम्युनिकेट कर रहा है लोगों के साथ, चाहे वो कम्युनिकेशन जो है वो फेस टू फेस और टॉकिंग के थ्रू हो। ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन फ़ोन कॉल के थ्रू हो, चाहे वो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हो, चाहे वो कम्युनिकेशन जो है वो खत जो हम राइटिंग वगैरह कर दिया ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ऑक्यूपेशनल, इन्वायरमेंटल, हेवी लिफ्टिंग, रिपीटेटिव मूवमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा आपने क्या देखना है, इसके अलावा आपने उसका ऑक्यूपेशनल पर्सपेक्टिव भी देखना है, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी देखना है कि आया ये बंदा जो है ये हेवी लिफ्टिंग कर रहा है या कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिसमें रिपीटेटिव मूवमेंट हो या रिपीटेटिव मोशंस हो, सेम रिपीटेटिव स्ट्रक्चर मूवमेंट हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ केयर बिहेवियर, एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो कौन सा एक्सरसाइज है जो कि वो कर रहा है, दिन में कितनी दफ़ा कर रहा है, फ्रिक्वेंसी भी देखनी है। ठीक है, आया वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है या सिर्फ वार्म अप कर रहा है। ठीक है, बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ में। आया वो परफेक्ट एक्सरसाइज कर रहा है या वार्म अप कर रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान उसे कहीं पेन तो नहीं हो रही, अगर हो रही है पेन तो उसने कौन से मेडिसिन यूज़ किए या वो कौन से मेडिसिन यूज़ करना पसंद करेगा। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली उसके वेट के अंदर अगर कोई चेंज आया हो, जैसे कि उसमें हम चेक करते हैं कि मस्कुलोस्केलेटन के ऊपर कोई स्ट्रेस तो नहीं पड़ा हुआ, जैसे हम यूजुअल डेली डाइट वगैरह सारी चीज़ें जो हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, उसका हम देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे। ठीक है, कोई एंटी-इन्फ्लेमेटरी, कोई मसल रिलैक्सेंट, कोई पेन रिलीवर, कुछ भी हो, अगर मसल्स के लिए कुछ दे रहा है तो सारी चीज़ें हमने मेंशन करनी है। इसके अलावा एडिशनल हिस्ट्री, अगर इन्फेंट या चाइल्ड आता है, ठीक है, बच्चे आते हैं आपके पास, तो आप उनसे एडिशनल हिस्ट्री भी ले सकते हो, जैसे कि बर्थ ट्रॉमा। ठीक है, बर्थ के दौरान बर्थ कैनाल के अंदर उन्हें कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ। ठीक है, या अगर बर्थ के दौरान कोई भी ऐसी हालत आई हो जिससे इस बच्चे को जो है वो रिससिटेट करना पड़ा हो। ठीक है, तो रिससिटेशन इन बर्थ वगैरह सारा कुछ पूछना है। इसके अलावा जो है वो मोटर माइलस्टोन्स,
माइलस्टोन्स क्या है? व्हाट इज माइलस्टोन्स? TX मीन ट्रीटमेंट. माइलस्टोन्स क्या है? ओके, चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेजेस. या हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के दौरान जो स्पेसिफिक टारगेट्स आते हैं ना, वो जब बच्चा वो अचीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम माइलस्टोन्स बोलते हैं. ठीक है. सो जो मोटर माइलस्टोन्स है वो बच्चे ने जो वो अचीव किए हैं कि नहीं किए वो हम देखेंगे. इसके अलावा जो है वो बोन डिफॉर्मिटी अगर कोई है, ठीक है, कोई स्पाइनल कर्वेचर वगैरह है, ठीक है. स्पाइनल कर्वेचर कौन कौन से है? कौन कौन से स्पाइनल कर्वेचर्स होते हैं? कौन कौन से स्पाइनल कर्वेचर्स होते हैं? प्राइमरी सेगमेंटरी तुक्का. कोई और? कौन कौन सी मेन स्पाइनल कर्वेचर्स हैं? thoracic lumbar. वेरी गुड रोजिस्टम. ये जो thoracic और लंबर कह रहे हैं ना, इन्होंने सर्च किया गूगल से. और ये जो thoracic और लंबर कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ स्कोलियोसिस का बता रहे हैं. कोई जी? आज में पुराना स्केड्यूल फॉलो होगा, कल से न्यू स्केड्यूल है.
नहीं मैम, वो कल फॉलो होना है, लेकिन टाइमिंग जो है, अगर ऑफ टाइमिंग जो है वो उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो है वो जी मैम। सो ओके, सेक्रल एंड सर्वाइकल। देखो ये जो थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और सर्वाइकल आप लोग बात कर रहे हो ना, ये स्कोलियोसिस के अंदर रिपेयर टाइप्स है। ठीक है, कि कौन से किस एरिया के वर्टिब्रेज में जो है वो प्रॉब्लम है, किस एरिया में जो है वो प्रॉब्लम है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, जो मेन टाइप्स है ना कर्वेचर की, स्पाइनल कर्वेचर की, वो है लोड्रोसिस, काइपोसिस एंड स्कोलियोसिस। लोड्रोसिस, काइपोसिस, स्कोलियोसिस। लोडोसिस क्या है? लोडोसिस में स्पाइनल जो है वो इनवर्ड चला जाता है लोअर बैक में। लोडोसिस में स्पाइनल जो है वो लोअर बैक में इनवर्ड चला जाता है। काइपोसिस में क्या होता है? काइपोसिस में अपर बैक जो है वो नॉर्मली राउंड होता है, 50 डिग्री कर्वेचर होता है, और स्कोलियोसिस में एस शेप जो है वो बन जाता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो एस शेप बन जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेन स्पाइनल कर्वेचर्स है, लोडोसिस, काइपोसिस एंड स्कोलियोसिस। ठीक है, ये जो आप लोग बात कर रहे हो ना, सेक्रल, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर, ये स्कोलियोसिस के अंदर फिर एरिया के हिसाब से जो है वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सो इसके अलावा एडिशनल हिस्ट्री एडोलेसेंस की, आपने क्या स्पोर्ट्स से सेफ्टी। ठीक है, वो कोई स्पोर्ट तो नहीं कर रहा, उस स्पोर्ट में वो कौन कौन सी सेफ्टी, किन किन चीज़ों को एज अ सेफ्टी यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसकी सेफ्टी कैसी है, स्पेशल इक्विपमेंट्स, स्पेशल ट्रेनिंग, या अगर वार्म अप के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने पूछ लेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपने देखना है व्हाट डज द क्लाइंट, अगर क्लाइंट जो है वो इंजर्ड हो जाए